अनन्तकं तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसार में असंख्य प्राणी हैं, जिनमें मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। मानव भौतिक विकास तो बहुत ही अच्छा किया है, किंतु अपना विकास उस अनुपात में नहीं किया। अपना विकास, प्रश्न कर सकते कि अपना विकास क्या है? सारे दोष दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुण संपन्न रहना, अपने को जानकर अपने में तृप्त शांत रहना, ये अपना विकास है। यदि मानव अपना विकास किया होता तो आज मानव समाज में अपहरण, बलात्कार, अवैध संतान, दुर्व्यसन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नाप तौल में कमी, मिलावटबादी आदि अनेक समस्याएं न होती। अपना विकास करने में न करने में मानव स्वतंत्र है, पर इसका परिणाम भिन्न भिन्न ही होता है। यदि अपना विकास करोगे तो स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि अपना विकास न करोगे तो पराधीन जीवन जीना होगा। यदि अपना विकास करोगे तो निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य मिलेगा। यदि अपना विकास न करोगे तो विकारग्रस्त जीवन जीना पड़ेगा। यदि अपना विकास करोगे तो जगजाल से मुक्त रहोगे। यदि अपना विकास न करोगे तो जगजाल में फंसकर नाना समस्याओं से ग्रस्त रहोगे। यदि अपना विकास करोगे तो जीवन सुख शांति पूर्वक व्यतीत होगा। यदि अपना विकास न करोगे तो जीवन में दुख, चिंता, समस्याओं का अंबार लगा रहेगा। अब आपको जो अभीष्ट हो वैसा कर सकते हैं, पर अपना विकास करने में ही स्वपर का हित निहित है। जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे हम जड़ और चेतन कहते हैं। शरीर में चेतन की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। जैसे जीवन में दो तत्व हैं, ठीक इसी प्रकार से हमें जीवन में दो चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शरीर के लिए हमें विज्ञान चाहिए और आत्मा के लिए हमें धर्म चाहिए। विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है, धर्म से मानसिक समृद्धि मिलती है। विज्ञान बाहर के अंधेरा को मिटाता है, धर्म भीतर के अंधेरा को मिटाता है। विज्ञान हमें जीवन जीने में सुविधा प्रदान करता है, धर्म हमें निर्विकार जीवन जीते हुए आत्मस्थ रहने की सुंदर प्रेरणा देता है। विज्ञान आदमी को पृथ्वी पर दौड़ना, जल में तैरना, आकाश में उड़ना सिखाया है, और धर्म मानव को पृथ्वी पर जीवन जीने की कला सिखाया है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का पर का अनुसंधान करता है और धर्म अनुसंधान करने वाला स्वतत्व का अनुसंधान करता है। विज्ञान और धर्म की खोज की दिशाएं अवश्य में भिन्न भिन्न हैं,
पर दोनों विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में विज्ञान और धर्म का सुंदर समन्वय होना चाहिए। ज्ञान और आचरण का सुंदर समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा और बुद्धि का जीवन में सुंदर समन्वय होना चाहिए। सत्य को ग्रहण करने के लिए, असत्य को त्याग करने के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। कथनी और करनी का सुंदर समन्वय होना चाहिए। निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। सारी मूल्यवान वस्तुओं का मूल्यांकन करने वाला जीवन ही है। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणी से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। जीवन काल में प्राणी और पदार्थों से संबंध अल्पकाल तक रहता है, पर संबंध छूटता है तो सदा के लिए छूटता है। जीवन रहते रहते जीवन के न रहने का अनुभव करना चाहिए। जीवन को निर्मल बनाकर निस्वरूप में स्थिर रहना चाहिए। जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना जिनको आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। न कोई मेरा, न मैं किसी का, और न कुछ मेरा। शाश्वत सत्य का बोध होना चाहिए। ये बोध जिस अनुपात में होता है, उसी अनुपात में जीवन में आमूल परिवर्तन होता है। आदमी विशुद्ध आत्मचिंतन करता है। शरीर का, धन का, पद का, पदार्थों का सदुपयोग करता है, और सदुपयोग ही वरदान होता है। कोई भी शक्ति अपने आप में न वरदान होती है और न अभिशाप होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। इसलिए हर आदमी को जीवन में सद्बुद्धि की महती आवश्यकता है। सद्बुद्धि से ही आदमी अपनी संपत्ति का, शक्ति का सदुपयोग करता है। इसलिए हर आदमी को समय निकाल करके सत्संग में आना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल होता है। साथ साथ समाज को एक सुंदर प्रेरणा मिलती है, एक नई दिशा मिलती है। जीवन जीने का हमें सही ढंग प्राप्त होता है। इस पथ की ओर प्रदर्शक वीतराग संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं। इसलिए सद्गुरु संतों का आधार लेकर के अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से हम अपने भौतिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, ठीक इसी प्रकार से अपने विकास के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को